हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ISPCS विद्यालय। स्वागत है आप सभी लोगों का, बहुत बहुत स्वागत है वैसे, क्योंकि कई दिनों बाद मिले हम। तो वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, हाँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज पर फोकस कर रहे होंगे। मैं भी थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक ही फील कर रही हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे क्लास को शुरू करते हैं। और आज आपका इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत जी, जिसके लेखक हैं, उसका 15 चैप्टर ना या 16 आपातकालीन प्रावधान, कौन सा चैप्टर है? 16 है, ठीक है ना? 15 तो हो गया अंदर आज। 16 चैप्टर होगा ना आज, आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी। चलिए इसकी स्टार्टिंग हम ना रेड, इमरजेंसी रेड से है ना, इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान। अच्छा, क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बात शेयर करना चाहूंगी, है ना? आप लोगों ने दुनिया में अक्सर देखते और सुनते ही होंगे ना कई बार कि किसी ने सुसाइड कर लिया, सुसाइड कर लिया। इट्स लाइक कि बहुत बहुत ज्यादा वाला कोई बंदा जो इस सिचुएशन में होता होगा तभी सुसाइड करता होगा ना। सुसाइड इज नॉट सो इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक इट्स डिफिकल्टर देन एवरीथिंग, है ना? इट्स like hardest task, but why people are doing this? Why? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, बट आई बिलीव कि हर सुसाइड के पीछे कोई ना कोई मर्डरर होता है ना? आइदर इट कैन बी अ गर्ल, अ बॉय, द सोसाइटी, है ना? किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से पता, कोई भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, उसका एक सोल्यूशन समझ आता है दैट वी शुड फिनिश आवर लाइफ, बट एक्चुअली में भगवान ने कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम बनाई ही नहीं कि आपको खुद को खत्म करना पड़ जाए उसके लिए। बट क्या होता है कि इंसान ना नहीं बर्दाश्त कर पाता चीज़ें, तो आप रीज़न ना बनिए कम से कम, है ना? आपको किसी भी वे में, लड़का हो लड़की हो, ना ही सोसाइटी के रूप में किसी भी तरह से आप किसी को हर्ट करने का रीज़न, और इस हद तक कि बंदा सुसाइड कर ले, इस हद तक तो कभी नहीं करना चाहिए। बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ बॉय, बीइंग अ सोसाइटी, बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, प्लीज़ डोंट बी दैट, है ना? आप हमेशा जब भी कुछ करें जिंदगी में, किसी भी तरह की किसी को तकलीफ दें, तो हमेशा सोच के दें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी वजह से इस बंदे की जिंदगी खत्म हो जाए, है ना? तो कुछ ऐसा मैंने देखा, महसूस किया, इस वजह से शेयर करी बात, है ना? तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग कभी जिंदगी में ऐसा कुछ ना करें, है ना? कभी भी इतना सा भी अपना योगदान ना दें ऐसे विषयों पर जिससे कि कोई बंदा इस बारे में सोचने को मजबूर हो जाए, है ना? हाँ, चैप्टर है तबीयत ठीक है। हाँ, लाइक होपफुली यार मैं क्लास कंटिन्यू कर पाऊँ। एक हफ्ता 10 दिन ब्रेक हो गई क्लास का, नहीं कर सकते ब्रेक। लिटरली इतनी वीकनेस, इतनी जल्दी खड़ी नहीं हो पाई। एक क्या हुआ, पूरे 10 दिन में 3 दिन क्लास ली, 3 दिन के गैप के बाद की, मतलब ये था कि क्लास ब्रेक नहीं करनी है, कंटिन्यू रखनी है। तो उस चक्कर में आती थी, हाँ 3 दिन के बाद कोशिश करती थी, लेकिन हो नहीं पा रहा था। जस्ट विश, टच वुड टच वुड, इज इट गुड? या मेरा इसको, है ना? तो होपफुली एंड विश तो कि अब हमारी क्लास कंटिन्यू हो जाए। चलिए, सो द 16 चैप्टर इज आपातकालीन प्रावधान, है ना? इमरजेंसी प्रोविजंस, इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत जी जिसके लेखक हैं, उस चैप्टर की अब हम बात करेंगे। सो दैट चैप्टर इज इमरजेंसी प्रोविजंस, यानी कि आपातकालीन प्रावधान। चलिए, अच्छा पहले इसकी बात कर लेते हैं। इसकी बात हमारे भाग कौन से में की गई है ना? है ना? और कौन से अनुच्छेद में की गई है? देखिए, इमरजेंसी प्रोविजन, हाँ वीकनेस है, वीकनेस है ना, सर थोड़ा सा चकराने लग जाता है, वीकनेस। पता नहीं किस बात की वीकनेस है, इतनी सारी चक्कर आने लगता है, आंखों के आगे ब्लर दिखाई देने लगता है, कैसे कैसे। अनार अनार पी जाऊँ, अनार अनार के बोरे बोरे पी लेते हैं, हो जाती है लेकिन स्ट्रेस लेने की वजह से, है ना? और कुछ तो है नहीं लाइफ में प्रॉब्लम स्ट्रेस के अलावा। चलिए, नॉट सो मच। चलो चलो अब टॉपिक चेंज करते हैं, पढ़ाई पर फोकस करते हैं। हाँ, तो ज्ञान की बातें भी हो जानी चाहिए कभी कभी, है? चलिए ठीक। क्या था? हाँ, इट्स अ ह्यूमन नेचर, बीइंग ह्यूमन, हम लोगों को
सबको ऐसे नहीं होना चाहिए, काइंड होना चाहिए। इफ आई एम काइंड देन आई वुड प्रेफर कि आपको भी काइंड होना चाहिए। यस, आई बिलीव इन काइंडनेस, आपको भी काइंड होना चाहिए। मैं हूँ तो ठीक है, अच्छी बात है, मैं चाहती हूँ सभी लोग काइंड रहे, है ना, अच्छी बात है, कोई बुराई थोड़ी है काइंड होना। नो आई डोंट थिंक। चलिए अनुच्छेद 352 360 है ना, भाग 10 फिर 5 वाला फिर 1 2 रोमन है ना 3, तो इसको क्या पढ़ोगे? इसको पढ़ेंगे हम क्या? चलिए ठीक है, तो भाग पता चल गया, अनुच्छेद पता चल गया, किसमें किसकी बात की गई है। ठीक है, 18 16 17 18, ठीक है। अनुच्छेद सॉरी भाग 18 में अनुच्छेद आपका 352 से लेकर 360 में जो भी बातें की गई है उसमें आपातकालीन की बातें की गई है। आपातकालीन के दौरान क्या किया जाना चाहिए, आपातकालीन है क्या एक्चुअली में, है ना, इमरजेंसी है क्या एक्चुअली में, है ना। क्या होती है जब देश में कोई सामान्य स्थिति रही उसको तो इमरजेंसी नहीं बोल देंगे, उसको तो आपातकालीन नहीं बोलते, आपातकालीन बोलेंगे ना। जब कुछ असामान्य स्थिति आ जाएंगे, है ना, सपोज भारत देश है, भारत देश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत देश ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, है ना, तो उसी के बिहार पे बात भी करेंगे अभी इमरजेंसी की भी। तो इमरजेंसी प्रोविजंस क्यों और कैसे लागू होने चाहिए, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इमरजेंसी है क्या एक्चुअली में, ये सब पढ़ना है। तो जाहिर सी बात है अगर आपातकाल लागू हो रहा है तो नॉर्मल सिचुएशंस में तो हम नहीं सुनते हैं कि जी आपातकाल लागू है, ऐसा पढ़ा है आपने कहीं, ऐसा देखा कहीं सुना कि आपातकाल लागू है, अभी तो नहीं सुना, अभी कहीं नहीं देखा, पर ये लागू होते हैं, आपातकाल लगते हैं। तो किन सिचुएशंस में लगते हैं, इनको कुछ क्या क्या बताया। वैसे तो 3 ऐसी सिचुएशंस, 3 ऐसे हालात बताए गए हैं जिसमें कि आपातकाल लागू होता है। पहले भी पढ़ा चुके हैं, जब कोई आक्रमण कर दे, है ना, ऐसी ये वाली चीज उसी में पढ़ाई गई थी ना। तो कुछ ऐसे समय है, कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो कि नॉर्मल तो नहीं होती है, ऑब्वियस बात है। जब ये एबनॉर्मल ही होती होंगी तब आपातकाल लगाया जाता है। आपातकाल में क्या होता है, राष्ट्रपति जी के हाथों में शासन दे दिया जाता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार, है ना, ऐसे जो शक्तियां विभाजित होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें सिर्फ राष्ट्रपति जी के हाथों में शक्तियां होती है। तो उसी विषय में पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपातकाल यानी कि असामान्य स्थितियां देश या सरकार कैसे घोषित करती है, कैसे निर्धारित करती है कि अब ये आपातकाल है, अब हमें आपातकाल लगा देना चाहिए, इमरजेंसी पावर्स को डिक्लेयर कर देना चाहिए, ये किन सिचुएशंस में होता है। तो 3 ऐसी बातें हैं, 3 ऐसे प्रावधान है, 3 ऐसे हालात हैं, क्या बोलना चाहिए उनको, 3 प्रकार के आपातकाल होने चाहिए, है ना। लिख दूं, पढ़ा चुके हैं तो पहले भी इस विषय में, पर पर्टिकुलर चैप्टर के रिगार्डिंग नहीं पढ़ाया था। 3 प्रकार के आपातकाल, है ना। मैं कोशिश करूंगी कम से कम, ना पैरों में ही ज्यादा दर्द है, मेरे बुढ़ापा आ गया ना, मेरे को तो बचपन से बुढ़ापा है, अभी नहीं आया वैसे एक्चुअली मैं बचपन से ही बुढ़ापे में पैदा हुई थी। बस टॉकेटिव नेचर है मेरा, तो इसलिए, है ना। पर क्या बुढ़े लोग के बोल नहीं सकते हैं, बुढ़े लोगों की वॉल्यूम कम हो जाती है, ऐसा तो जरूरी नहीं है, बुढ़े लोग भी बोल सकते हैं एक्टिवली। चलिए 3 प्रकार के आपातकाल है ना, कौन कौन से, युद्ध हो, है ना, जाहिर सी बात है युद्ध, है ना, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण, है आपातकाल होता है 352 के तहत। आप सभी ने पढ़ा है, जैसे मान लो युद्ध कर दिया, पहला लिख लेते हैं, युद्ध हो, युद्ध कैसे हो सकता है, किसी ने बाहर से, कोई बाहर देश का हो, बाहरी आक्रमण लिख देते हैं, है ना। क्या होता है जब कोई देश अचानक से हम पे हमला कर दे, भाई हमें पता ना हो, हमारी स्थिति एकदम प्रिपेयर होंगे हम, जैसे हमारी सेना होती है प्रिपेयर होती है ना, वहां पे जब युद्ध हो रहे होते हैं तो क्या हम आपातकाल लागू कर देते हैं, नहीं करते ना उस सिचुएशन में। तो कैसे आपातकाल, कैसे, क्या अचानक से ही हो जाता होगा, ज्यादा से ज्यादा तो, है ना, एकदम से किसी ने आक्रमण करके हम उस चीज को संभाल नहीं पाए, है ना, या अचानक से भी नहीं करा, लेकिन हम युद्ध इतना बेसुधी से हार गए कि हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे चीजें, वैसा कुछ है नहीं, हम तो ऐसा बोलेंगे क्योंकि हमारी सेना इतनी अच्छे से लड़ती है ना, तो हम ये तो बिल्कुल भी नहीं मान सकते हैं कि ऐसा कुछ होगा। तो हम ये बोलेंगे कि भाई अचानक से अगर किसी ने हमला कर दिया, कुछ अलग तरीके से, घर का चोरी, घर का भेदी, लंका ढाई टाइप्स में, कुछ ऐसा देश की स्थितियां असामान्य हो जाए तो उस सिचुएशन में, हाँ, युद्ध, है बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण, है आपातकाल। ये कौन से अनुच्छेद के तहत होता है, ये अनुच्छेद 352 के तहत होता है ना।
पैरों में दिक्कत है, कोशिश करूंगी कम चलो। पता नहीं क्या घुटने से नीचे ना बहुत ज्यादा दर्द होता है, उठते नहीं है। चलिए ठीक। हाँ, इसको क्या राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है ना, राष्ट्रीय आपातकाल। आपातकाल भी कहते हैं इसे। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल भी कहते हैं, है ना। पर संविधान में इसको राष्ट्रीय आपातकाल नहीं बोला जाता है, संविधान में इसे आपातकाल ही बोला जाता है ना। अगर सवाल आता है, वैसे तो इसे राष्ट्रीय आपातकाल बोल दिया गया, लेकिन संविधान ने इसको आपातकाल ही बोला है, राष्ट्रीय आपातकाल ऐसे करके कुछ नहीं बोला गया। ठीक है, चलिए फिर दूसरा क्या, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल है ना। देखिए क्या हो, दूसरी सिचुएशन क्या है, राज्य, मान लीजिए कि राज्य शासन व्यवस्था ही सुचारू रूप से ना चल पा रही हो, वहां वही तहस नहस हो रखी हो, है ना। तो उसमें क्या, जब इतना तहस नहस हो जाएगी राज्य सरकारें, राज्य इतना ज्यादा बिखरा हुआ, टूटा हुआ, उलझा हुआ होगा, तो क्या होगा फिर, ऐसे में राष्ट्रपति अपने हाथों में शासन ले लेगा। अनुच्छेद 356 के तहत ना, क्यों देश को तो चला, मान लो कि देश है, एक फैमिली है, उसमें बच्चे आपस में लड़ भिड़ कट मर रहे हैं, तो क्या कहेंगे पिताजी, अब हम फैसला करेंगे, अब हम शासन करेंगे, उसी कुछ प्रकार के। तो ऐसे ही कुछ नियम, जाहिर सी बात है संविधान से ही कुछ नियम लागू होने चाहिए, जो कि परिवारों पे भी होते हैं ना, कुछ ऐसी चीजें ऐसी बनी है ना, हालांकि संविधान से भी पहले परिवारों में ये चीजें लागू हुई है ना। चलिए, तो क्या है, अगर राज्यों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यानी कि सब तीतर बीतर हो रखा है, कहा जाए सीधे शब्दों में, तो ऐसे हालात में क्या होगा, राज्य में क्या होगा, राजनीतिक विफलता, है ना। लिख लो, अच्छे शब्द लिखते हैं ना, ताकि मेंस में काम आए आपके। अनुच्छेद 356, ऐसे में क्या होता है, राष्ट्रपति अपने हाथ में शासन ले लेता है ना, क्या होगा इस सिचुएशन में, राष्ट्रपति जी के हाथों में शासन आ जाएगा 356 के तहत, है ना। इसमें इसे दो अन्य नामों से भी जाना जाता है, क्या क्या, राज्य आपातकाल अथवा संवैधानिक आपातकाल, है ना। इनके नाम याद रखना, ये ज्यादा जरूरी है। राज्य आपातकाल और संवैधानिक आपातकाल। चलिए, अभी एक क्वेश्चन आपसे बना लिया, मान लो एक क्वेश्चन बना लिया मैंने कि राज्य में राजनीतिक विफलता के कारण होने वाले आपातकाल को क्या कहते हैं। नहीं छोड़िए, ये क्वेश्चन ये बनाते हैं कि संवैधानिक आपातकाल किसे कहते हैं, और ऑप्शन दे देती हूँ, युद्ध से होने वाले आपातकाल को, राज्य में राजनीतिक विफलता के कारण होने वाले आपातकाल को, या फिर वित्तीय संकट वाले आपातकाल को। किसको बोलते हैं संवैधानिक विफलता का आपातकाल। देखिए, राज्य आपातकाल करूंगी, ऑप्शन दूंगी, तो आप शायद इसे फटाफट से हिट करके आंसर लगा दो कि राज्य में राजनीतिक आपात, राज्य आपातकाल मिलता जुलता है। पर संवैधानिक आपातकाल आपके दिमाग में ये इसमें भी संविधान है, उसमें भी संविधान है, तो आपको थोड़ा डाउट हो सकता है। तो आपको ये क्लियर करके रखना है कि एक्चुअली देखिए इसे कौन सा आपातकाल बोला, इसे देखिए राष्ट्रीय आपातकाल बोला गया है ना। इसको इसमें राष्ट्रपति शासन होता है, इसकी बात कही गई है, और इस राज्य में राजनीतिक विफलता के कारण जो होता है आपात, उसे राज्य आपातकाल और संवैधानिक आपातकाल दोनों बोलते हैं। इसके वैसे तो इसे आपातकाल ही बोला गया है, संविधान में तो इसके लिए आपातकाल शब्द का यूज किया गया है, पर इसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर केसों में क्या होगा, ये पूरे देश में ही आपातकाल लागू किया जाएगा। जब ये वाली सिचुएशन होगी तो पूरे देश में लागू किया जाएगा। देखिए, बाह्य आक्रमण है तो जरूरी नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ही हुआ होगा आक्रमण, के राज्य में वहां पे लगा दिया हमने आपातकाल तो चीजें ठीक होगी। हो सकता है बहुत लंबे स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर आक्रमण हुआ है ना, तो बड़े तौर पर आपातकाल भी लगा होगा, तो हो सकता है इसलिए इसे राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाए। तो राज्य आपातकाल और संवैधानिक आपातकाल है, लेकिन संविधान ने इस स्थिति के लिए आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया है, इतना याद रखना है।
देखिए इसमें राष्ट्रीय आपातकाल को तो संविधान ने आपातकाल बोला है, लेकिन इस वाले आपात को संविधान ने आपातकाल नहीं बोला है। लिखूं क्या इसको? जरूरी है इतना? संविधान में आपातकाल नहीं, संविधान ने आपातकाल नहीं बोला, नहीं कहा है ना। इसमें क्या है? संविधान में आपातकाल कहा है भाई। अच्छा, अभी तीसरा टाइप का भी तो बचा है। तीसरा कौन सा है? हाँ, वित्तीय स्थायित्व ना। चलिए, वित्तीय आपातकाल तो पहले बता दिया था शायद, है ना। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल है ना। कौन सा अनुच्छेद? दिमाग लगाओ फटाफट से। 352, 356, 360। इज इट क्लियर? एम आई क्लियर? कोई दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानी? एकदम हलवा क्वेश्चन, हलवा तरीके से पढ़ो भाई। मोमोज पसंद है? मोमोज टाइप की रिवीजन होती है यहाँ पे। और क्या चाहिए जिंदगी में? हलवा खाओ, मोमोज टाइप रिवीजन पाओ, हलवा खाओ, मोमोज टाइप रिवीजन पाओ। और क्या चाहिए तुमको? है चलिए, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्लास एज आई सेड। तो आपको वेरी इजी एंड वेरी सिंपल ही मिलेगा आपको यहाँ पे सब कुछ, है ना। कुछ घुमावदार डिफिकल्ट ऐसा नहीं होगा आपको कि आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़े, आपको साइंटिस्ट बन जाना पड़े, ऐसा नहीं है। अगर आपने आर्ट साइड भी ली है, आर्ट साइड ही ली है बल्कि कहा जाए तो आपको पढ़ने में कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली यूपीएससी के एग्जाम के लिए, अगर आप अच्छे से बेस बना के पढ़ाई करें। एटलीस्ट इंडियन पॉलिटी की तो आई एम अश्योरिंग इट कि आप लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। बाकी जैसे जैसे बैच बढ़ेगा तो हमारे पास और भी टीचर्स हैं जो कि सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करा देंगे। नो प्रॉब्लम, नो मैटर कि वो आप साइंस साइड के स्टूडेंट्स हो, आप कॉमर्स साइड के हो, एवरी टाइप ऑफ टीचर आर हियर जो कि दिल्ली के अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं। वो वाले टीचर्स हैं हमारे पास। बट वी आर वेटिंग फॉर फ्रेश, न्यू एंड लिटिल बिट बिग बैच है ना। क्योंकि अगर दिल्ली में जो जॉब कर रहा है बंदा, दिल्ली के स्कूल में पढ़ा रहा है, अगर वो यहाँ पे पढ़ाएगा तो वो वो चार्ज करेगा कुछ, है ना। मैं तो नहीं करूँगी चार्ज, बट उनको मैं पे कर पाऊँ इतनी भी मेरी हैसियत नहीं है अभी, है ना। तो इसलिए बट जैसे जैसे कुछ चीज़ें बढ़ेंगी तो और भी सब्जेक्ट के और भी क्लास के टीचर, साइंस हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, सभी के टीचर्स अवेलेबल हैं, अच्छे वाले क्वालिटी टीचर, है ना। चलिए, वित्तीय आपातकाल, 3 तरह के आपातकाल तो चलो ये तो आपको समझ ही आ गया होगा। आपातकाल कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कितने कितने होते हैं। बहुत दिनों बाद क्लास ले रहे हैं ना। चलिए, राष्ट्रीय आपातकाल जैसे है, इसकी घोषणा के आधार क्या होते हैं? देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया, या कौन सा आपातकाल लागू है, संवैधानिक आपातकाल लागू है या वित्तीय आपातकाल लागू है, भाई जनता को कैसे पता चलता होगा? सारे देश में ये बात कैसे फैलती होगी कि कौन सा वाला आपातकाल लागू हो रखा है या आपातकाल लागू भी है ना। तो कुछ तो बेस होता है ना, किस आधार पर बोलते हैं वो, यही हमें जानना है कि उसका आधार क्या होता है। जो घोषणा होती है कि भाई अगर आपातकाल लागू हो गया है, इसकी घोषणा के आधार क्या होते हैं, तो हम ऐसे लिख लेते हैं आपातकाल घोषणा के आधार, है ना। ये वाला ठीक रहेगा सेंटेंस, है आपातकाल घोषणा के आधार। आपातकाल घोषणा के आधार। सोच रही हूँ केवीएस की वैकेंसी है तो भर दो फॉर्म में भी इस बार। एडब्ल्यूएस की थी मैंने, हाँ मेरा एग्जाम था एडब्ल्यूएस का, लेकिन एग्जाम दिया नहीं, तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से। अगर 2-4 घंटे की तबीयत ठीक हो जाती ना, मॉर्निंग शिफ्ट में था एग्जाम, दे के आ जाती। तो मिडिल क्लास लोगों की ना बड़ी दिक्कतें होती है, एग्जाम देने के लिए भी बेचारे सुटेबल नहीं होते हैं। कहाँ कहाँ कैसे कैसे ट्रैवल करना है कुछ समझ नहीं आता ना। चलिए खैर कोई बात नहीं। हाँ, आपातकाल घोषणा के आधार क्या क्या है ना, ये तो बोलना है हमको। तो क्या क्या आधार है बताइए।
देखिए आपको ये जो 3 चीजें लिखा दी है ना, ये जो 3 पॉइंट्स लिखाए गए हैं यही बनेंगे उनके आधार। अगर लगता है कि किसी ने युद्ध कर दिया, किसी तरह का बाहरी आक्रमण हुआ और भारत देश का यानी कि किसी भी देश की जिसकी बात हो रही है उस देश का संतुलन खराब हो रहा है, वहां की स्थितियां असामान्य हो रही हैं, वहां की स्थितियां सिचुएशंस क्रिटिकल हो रही है, इन दैट सिचुएशन व्हाट विल वी डू, क्या करेंगे? हम नहीं करेंगे, राष्ट्रपति जी करेंगे। क्या करेंगे वो कि इमरजेंसी प्रोविजंस लगा देंगे, वो आपातकाल की घोषणा कर देंगे। तो सो द फर्स्ट सिचुएशन इज युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण है। पहला आधार तो यही हो गया, अगर उनको इस चीज से खतरा लगता है, प्रॉब्लम्स होती है, ऑब्वियस है कि होंगी, लगेंगे, क्या है ना, अगर युद्ध किसी ने कर दिया, किसी तरह का आक्रमण हुआ तो जाहिर सी बात है देश की सुरक्षा और शांति भंग होगी, है ना। दूसरी हुई कि राज्य में राजनीति की विफलता। अगर राज्य में राजनीति की विफलता है यानी कि हाँ जो राज्य है स्टेट लेवल पे जो भी राजनीति है वो ठीक नहीं चल रही है और उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से संतुलन खराब हो रहा है, देश को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि नॉर्मल वे में बस नहीं चलाया जा सकता, वे चीजें बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती हैं। इन दैट सिचुएशन ये सारी चीजें होती हैं, आपातकाल वगैरह। ऐसा नहीं है कि जरा सी लड़ाई झगड़ा मारपीट होती है तो उसमें आपातकाल लग जाएगा। आपातकाल देखिए एक राष्ट्रपति जी की प्रधानमंत्री लगवा सकता है आपातकाल, तो एक उसकी अपनी किसी रीजन से लगवा दे वो अलग बात है, वरना ऐसे नॉर्मल सिचुएशंस में नहीं लगवाया जाता आपातकाल, है ना। वित्तीय आपातकाल, जब फाइनेंशियल क्रिटिक्स बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल जाए वित्तीय से रिलेटेड यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड यानी कि पैसे से रिलेटेड, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, कर्जा पे कर्जा बढ़ता जा रहा हो या कुछ होता जा रहा हो, देश बिल्कुल नीलाम होता जा रहा है, इस सिचुएशन में वित्तीय आपातकाल हो जाएगा। जब चीजों में कटौतियां की जाने लग जाएंगी, टैक्स बढ़ाया जाने लगेगा। टैक्स क्या बढ़ाओगे अगर हालात इतने खराब होंगे, लेकिन सैलरी में डिक्रीज कर दिया जाएगा, सैलरी बहुत ज्यादा कम धीरे धीरे कम करा जाएगा, मतलब चीजों में से कटौती करी जाने लगेगी वित्तीय आपातकाल वाली सिचुएशंस में, है ना। तो ये कुछ हालात हैं आपके जब वित्तीय आपातकाल लागू हो जाता है। अगर पूछ ले हमारी कि संसदीय अनुमोदन तथा समयावधि ये क्या होता है ना, बाई चांस पूछ रहे तो 2 लाइन का हमें आना चाहिए, है ना, हमें भी आना चाहिए। तो क्लियर हो गया। अच्छा, इसकी घोषणा कैसे की जाएगी? राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों की क्या बोलेंगे इसको, परमिशन, दोनों की मंजूरी, परमिशन परमिशन और मंजूरी बहुत डिफरेंट थिंग्स है ना। परमिशन और मंजूरी ऑलमोस्ट सिमिलर है ना। चलिए ठीक है यार, इसमें फंस के तो दिमाग खराब हो जाता है। चलिए हाँ, तो दोनों के अनुमोदन पर ही इसकी होती वो हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। अच्छा देखिए इसकी समाप्ति क्या, हाँ ये जो शुरुआत होती है एक्चुअली में जैसे आपातकाल लागू किया गया 6 महीने के लिए कर दिया गया, ठीक है, 6 महीने के लिए कर दिया गया, एक फिक्स टाइम पहली बार में जब किया गया, लेकिन इसको कई बार बढ़ाया जा सकता है, और बार बढ़ाया जा सकता है, और समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, और बार बढ़ाया जा सकता है, और समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार आपातकाल लागू हो गया 6 महीने के लिए तो कभी आप उतने पे खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक बार राष्ट्रपति ने घोषणा करी 6 महीने के लिए कर दिया, अब आगे चल के वो दोनों आपस में से विचार विमर्श करके राज्य केंद्र मिलके फिर से लोकसभा राज्यसभा, एक्चुअली में राज्य केंद्र नहीं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों फिर से विचार विमर्श करके फिर से बढ़ा सकते हैं, फिर से बढ़ा सकते हैं और फिर से बढ़ा सकते हैं, अनंत काल तक बेसिकली इसको बढ़ाया जा सकता है। इसकी समाप्ति जैसे राष्ट्रपति जी ने मुंह से बोल के ऐसे घोषणा करके करी थी कि जी आपातकाल लागू है, ऐसे वो राष्ट्रपति जी दूसरी घोषणा कर देंगे जी हम आपातकाल समाप्त कर रहे हैं, बस सिंपल सी बात है। ऐसी घोषणा से आपातकाल लागू हुआ था, ऐसी घोषणा से आपातकाल समाप्त हो गया। अच्छा, आपातकाल जी लागू भी हो गया, आपातकाल कैसे लागू होना ये भी पता चल गया, क्या बेस है उसका, है ना, आपातकाल की हालातों में। अच्छा, अब अगर आपातकाल लागू है तो उसके कुछ प्रभाव भी तो होंगे, है ना, तो आपातकाल के क्या प्रभाव हैं ये पढ़ लेते हैं हम। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव पढ़ते हैं पहले हम, इसके आधार लिखने की जरूरत नहीं है, यही है इनके आधार, ये तो क्लियर हो गया ना, ऐसे आधार इनके आधार यही बनेंगे, थोड़ा मॉडिफाई करके लिखना चाहो तो लिख लेना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक से लिखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव, है ना। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव,
अब पता है कैसे वाली फीलिंग, भाई कोई तो चाय पिला दो। कुछ नहीं होता काले गोरे, कोई काला गोरा नहीं होता। मैं बार बार तो नहीं बोल सकती, बट मैं जब से मेरे को मेरा बचपन याद है, मैं स्टार्टिंग से जितना मैं बचपन याद कर सकती हूँ, है ना, सबका होता है जितना बचपन अभी तो पैदा होने वाला है, 1-2 साल का बचपन तो याद नहीं रहता है, 3-4-5 साल जितने का भी याद है, जो स्टार्टिंग बेसिक है वहां से मैं चाय पीती हुई आ रही हूँ। मैं आपको रिकॉल कर सकती हूँ कि मैं कब से चाय पी रही हूँ, तो मैं बहुत पुरानी एज से चाय पी रही हूँ। राइट, आई डोंट थिंक कि हम कलर का कोई दिक्कत है भी तो क्या, सांवला काला क्या फर्क पड़ता है कलर से, चाय की थोड़ी सी होती है, कोई तो चाय पिला दो। बहुत ज्यादा बता रहा टॉपिक समझ आया नहीं, ऐसा कुछ मैं देखो, मैं डाइट के मामले में बहुत ज्यादा वो खराब हो सकता है। जस्ट आई यूज एवरीथिंग दैट लाइक फास्ट फूड, जंक फूड। आई डोंट लाइक होम फूड समटाइम्स, very few times I like home food. Like whenever I'm damn hungry and I don't have any type of option, then I will love home food. जो but actually मैं खाना तो home food ही चाहिए। मेरी बॉडी को देख के आपको लग ही रहा होगा कि जिस हिसाब से वीकनेस है, मैं कौन सा फूड खाता हूँ ना, जंक फूड, फास्ट फूड, so it's not so good, even not good, so good तो बहुत दूर की बात है, it's not good। just मैं घर का ही खाना खाना चाहिए, so healthy, so pure food। मैं लंच ऑफिस अपने घर का बना हुआ खाना लेके जाती हूँ, और रात को भी डिनर में मैं अपने घर का ही खाना खाती हूँ बाय द वे। बाकी इन बिटवीन मैं कुछ भी उबड़ खाबड़ खाती हूँ, और बात है प्योर वेज होना चाहिए, लेकिन प्योर वेज, आई एम प्योर वेजिटेरियन। एग, भाई पता नहीं क्यों लोगों को लगता है अच्छा इधर वेजिटेरियन का एग तो खाते, भाई एग हमें व्हाट आई फील कि एग में होंगी तो मैं नॉन वेजिटेरियन हो जाऊंगी, है। आई नेवर टच, हाँ, आई विल टच एग, तो खाना तो बहुत दूर की बात है। इवन आई डोंट वांट टू यूज मिल्की प्रोडक्ट, है ना, लाइक आई वांट टू बी वीगन, बट चाय पी जाती हूँ कभी, सो आई एम मैं ट्राई कर रही हूँ कि ना मैं लेदर यूज करती, ना मैं सिल्क यूज करती, आई डोंट यूज दैट। मैं कोई ऐसी चीज यूज नहीं करना चाहती है लाइफ में जो किसी को हर्ट करके बनती हो। भाई खाना नहीं छोड़ सकती हूँ। अब बात तो बहुत बढ़ जाएगी कि जब हम खेतों की जुताई करते हैं, खुदाई करते हैं, तो बहुत सारे कीट इंसेक्ट्स मर जाते हैं, ऑब्वियसली मरते होंगे। मैंने इसमें डीप स्टडी करने की कोशिश करी थी। पेड़ पौधे फूल पत्तों में भी जान होती है अगर हम खाते हैं, बट वो बात है ना कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाता है कि किसी जानवर को मार के खाओगे, अपने हाथों से काट के खाओगे, या कुछ अननोन तरीके से वो जो खेती करते हैं उसमें मर जाते होंगे, तो ऑप्शन में हम अनाज को प्रेफर करेंगे, है ना। आप कोई बोले कि जानवर को काट के खाओगे या इंसान को काट के खाओगे, तो इंसान क्या प्रेफर करेगा? इंसान पहले वो जानवर को नहीं, वो जानवर को ही खाना प्रेफर करेगा, इंसान को नहीं। तो ये प्रेफरेंस की बात है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, है ना। हम प्योर वेजिटेरियन इंसान है, हमारे पास अनाज के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो जाहिर सी बात है, खाना तो है, जीना तो है, तो उस वे में है। वरना हर जगह पाप है, हर चीज़ में पाप है ना। बहुत डीप स्टडी की जाए तो खेती में भी बहुत सारी चीज़ें, जानवर छोटे मोटे मर जाते हैं, तो वो भी पाप है, खैर। बट ये तो है ना कि सिल्क ना पहनना, ऐसे जानवरों को, रेशम के कीड़ों को ना मारना, लेदर ना पहनना, ऐसे जानवरों की जो खाल उतार के बनाते हैं, उन पापों से तो बच रहे हैं ना। हमसे हम ऐसे जानवरों को मार के ना खाना, ये वाले पाप से तो बच रहे हैं। देखिए, सबकी अपनी अपनी अलग अलग फिलोसफी, दिस इज माई पर्सनल फिलोसफी। ऐसा नहीं है कि इसको बहुत बड़ा इस पर डिबेट करनी है वगैरह वगैरह, बट दिस इज माई पर्सनल व्यू, दिस इज व्हाट आई डू, दिस इज माई पर्सनल प्रेफरेंस, व्हाट आई डू, है ना। Everybody is very समझदार, very intelligent nowadays, so सबको सबका पता है। Do the people what you want, है ना। चलिए, राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव कितना करने लगे मुद्दों से। वैसे तबीयत खराब इसकी इतना पढ़ाई नहीं है, और ये चैप्टर मेरा खत्म नहीं करवाया ना, तो लोगों ने तो बताऊंगी खत्म करके जाएंगे इस चैप्टर को। चाहे रात को 5 बजे, रात के नहीं, वो सुबह के हो जाएंगे, है ना। कितने बज गए अभी फिलहाल? कैन यू प्लीज टेल द टाइम? What is the time? 22:25, यानी कि 10:30, राइट। चलिए, हाँ, केंद्र राज्य संबंध पर प्रभाव पड़ेगा, है ना, केंद्र राज्य संबंध पर प्रभाव पड़ेगा ना। पहले ये लिख देते हैं, कैसे पड़ेगा ये पढ़ेंगे फिर हम अच्छे से। केंद्र राज्य संबंध पर प्रभाव, केंद्र राज्य संबंध पर प्रभाव।
है ना। केंद्र राज्य संबंध पर प्रभाव, कैसे केंद्र और राज्य के संबंधों पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है आपातकाल का, कुछ समझ आ रहा है? कुछ अगर आपको ऐसे बिना पढ़ाए अभी बार पूछ लूं मैं, तो आप लोग क्या क्या बोलना चाहोगे इसके विषय में? देखिए पहला तो कार्यपालक का ही कर लेते हैं। कार्यपालक का कैसे कर लेते हैं? देखिए केंद्र राज्य संबंध पर प्रभाव क्या पड़ा, कार्यपालक के रूप में पड़ा। जैसे कि लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट। किसने बोला ये? देखिए क्या होता है कि जब नॉर्मल सिचुएशंस चल रही होती है, नॉर्मल हालात होते हैं, तो क्या होता है कि भारत देश या अपने देश की एग्जांपल ले लेते हैं, हम अपने देश की पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है कि हमारे देश का जो क्या होता है पर्टिकुलर राज्य अपना चला रहा है सिस्टम का काम हम देख रहा है, अपना केंद्र अपना चला रहा है, पर कुछ कुछ विशेष मुद्दे होते हैं जिन पर क्या होता है केंद्र सजेशंस देता है, निर्देश देता है राज्य को, है ना। पर जो आपातकाल वाली हालात होती हैं उसमें क्या होता है, उसमें केंद्र हर विषय पर, किसी भी विषय पर राज्य को निर्देश दे सकता है। ये थोड़ा सा चेंज आया, थोड़ा सा नहीं बहुत बड़ा चेंज होता है उनके लिए, है ना। हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं एक लाइन में तो इसलिए हमें लग रहा है, बाकी एक्सप्लेन करो सोच समझो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। पहले क्या हो कार्यपालक के रूप में कैसे कि पहले जो केंद्र था वो राज्य को कुछ विशेष मुद्दों पर निर्देश देता था, पर जब आपातकाल लागू हो गया इन दैट सिचुएशन वो क्या करता है, वो सभी मुद्दों पर या फिर हर किसी मुद्दों पर वो निर्देश दे सकता है। पहली बात तो यही हो गई, है ना। कार्यपालक के रूप में कह सकते हो ना, केंद्र राज्य संबंध पर जो प्रभाव पड़ा वो ऐसा पड़ा। दूसरा विधायी हो गया। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल समय क्या होता है, वैसे राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है ना। देखो राष्ट्रीय जब आपातकाल लागू होता है, विधायी लिख लेते हैं पहले। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया तो क्या होगा, जो राज्य सूची के विषय में जनरली क्या राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बना रहा है ना भाई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, संघ सूची के विषयों पर क्या बनाता है, राज्य कानून बना रहा है। पर जब आपातकाल लागू हो गया तो भाई क्या होगा, सारे ही जो संघ सूची के विषय है उन पर भी कानून कौन बना रहा है, संसद बना रहा है ना। ये आगे चीज विधायी कानून, विधायिका लेजिस्लेचर, है ना। तो ये क्या है, विधायी शब्द आपका कानून होता है, विधि का विधान बोलते हैं ना, तो ये कानून से रिलेटेड शब्द है विधायी। जब आया करे ऐसा शब्द तो खुद से समझ लिया करो कि ये शब्द कानून के विषय में कहना चाह रहा है ना। तो जब आपातकाल लागू हुआ तो कैसे अधिकार मिल गए, और किसको मिल गए भाई, संसद जी को मिल गए। कौन से अधिकार मिल गए, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के भी अधिकार किसको मिल गए, राज्य सूची को मिल गए। ठीक है, हो गई वेरी सिंपल क्लास। इसको बड़ा बड़ा भी पढ़ सकते हो आप डालना, गूगल करो, है ना। आप देखिए ये तो लाइन टू लाइन लिखवा दूंगी तो मैं आपको, है ना, तो भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वो लाइन टू लाइन याद तो हो ही जाएगी। ये समझाने का एक चीज आपको समझ आ गया, अब इसी को एक्सप्लेन करना है तो अगर आप चाहो तो आप गूगल पे पढ़ लेना इसके विषय में, कार्यपालक के बारे में, विधायी की कैसे प्रभाव पड़ता है, विधायिका पर कैसे प्रभाव पड़ता है इन पर कार्यपालक के रूप में, है ना। तो ये अगर पढ़ना चाहो तो गूगल से पढ़ो या अपनी बुक से ही पढ़ लेना, लाइन टू लाइन अगर पढ़ना हो तो, है ना। मेंस के हिसाब से अगर पढ़ना प्रिपरेशन करनी है तो, या फिर अगर जैसे मैं अभी कार्यपालक की लिखूं ऑनलाइन तो कम से कम 8 से 10 लाइन लिखी जाएंगी यहाँ पे, है ना। फिर वो आपके लिए बहुत ज्यादा बोरिंग या फिर कोचिंग क्लास कह सकते हो सकती है ना, इतना सारा लिखना तो, है ना। तो वो जब अगर सेल्फ स्टडी जब आप कर रहे होगे वो करना, तब इसको डीप पढ़ लेना, थोड़ा सा वेल एक्सप्लेन पढ़ लेना। कोई किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप उसको वहाँ पे मार्क कर लेना, फिर दोबारा मेरे से आके पूछ लेना, सिंपल सी बात। अगर इन केस कहीं कोई डाउट आता है, वरना तो जो पढ़ा दिया ये इसी में आपका काम हो जाएगा। तीसरा क्या है, वित्तीय, है ना, वित्तीय प्रभाव भी तो पढ़ते हैं।
चलिए लिख लेते हैं मतलब वित्तीय क्या होता है जब जब आपातकाल लागू हो जाता है तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है, जो वित्त होता है, जो वित्तीय क्या होता है, वित्त क्या होता है, मुद्रा होगी, साफ होगा, पैसे से रिलेटेड चीजें होंगी ना, वित्तीय हालात, फाइनेंशियल, ये सारा फाइनेंशियल है ना। तो उस क्या होता है उस समय केंद्र और राज्य में जो वितरण होना चाहिए इनका, उनका हिसाब किताब या फिर उनका वितरण कौन करता है, संशोधन को या संसद को ये अधिकार दिए जाते हैं ना। ठीक है, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्य के मध्य करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है ना। सीधी सी लाइन में लिख ली, जब लिखना है तो कैसे करेगा, जैसे राष्ट्रपति है, आपातकाल लागू हो गया तो अब राष्ट्रपति क्या करेगा कि कर का जो वितरण है वो राज्यों पर किस हिसाब से होना चाहिए, वो केंद्र पर किस हिसाब से होना चाहिए, इस बात का निर्णय लेगा या फिर करेगा कौन, राष्ट्रपति करेगा। किस सिचुएशन में करेगा, आपातकाल की सिचुएशन में करेगा, है ना। क्या करेगा, केंद्र और राज्य के बीच में करों को वितरण करने के लिए उनको संशोधित भी कर सकता है ना, कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है। वो बोल दे कि इधर से भैया मैं इतना टैक्स चाहिए, इधर से इतना चाहिए, कि बोल दे यहाँ पे खर्चा इस हिसाब का होना चाहिए, यहाँ पे संशोधित कर सकता है। संशोधन अमेंडमेंट है ना, चेंजेस, थोड़ा सा संशोधित, कुछ और ऐड करना, कुछ रिमूव करना, ये सब तो चीजें होती हैं। बेसिकली इसमें तो चेंज होगा जरूर, है ना। अच्छा, अब दूसरा ये प्रभाव क्या था, केंद्र राज्य संबंध पर प्रभाव था। आप पढ़ेंगे हम लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव, है ना। लोकसभा तथा राज्य विधानसभा कार्यकाल पर प्रभाव, है ना। मौलिक तीसरा वो मौलिक अधिकारों का प्रभाव, है ना। ये क्या है, लोकसभा तथा राज्य विधानसभा, लिखा था राज्य विधानसभा, हाँ राज्य विधानसभा, चलिए साइड हुई, के कार्यकाल पर प्रभाव, है ना। कैसा प्रभाव होता है, देखिए आप सभी को पता है कि जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। है ना, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो जनरली क्या होता है, 5 वर्ष का होता है ना। पर जब आपातकाल लागू होगा तो क्या करेगी, 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है और कई बार बढ़ा सकता है ना। जब आप कभी पढ़ोगे जो इंदिरा गांधी जी ने लगाया था ना आपातकाल, जब वो पढ़ोगे ना तो आपको अगर अच्छे से पढ़ाया गया तब आपको अच्छे से समझ आएगा, काफी चीजें आपातकाल की आपको समझ आएंगी। इंदिरा गांधी जी ने जो आपातकाल लगाया था ना वो बड़ा सॉलिड आपातकाल था। मैं उसकी ना ही तारीफ कर रही हूँ ना ही बुराई की, मैंने सॉलिड बोल दिया तो वो कर दो, मतलब उसमें काफी चीजें आपको समझने में आएगी कि उन्होंने क्यों कैसे किया था, आपने कैसे अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए पूरे प्रयास कर दिए थे उन्होंने, है ना। वो सारी चीजें अपने वर्चस्व को मतलब अपने हाथों से शक्ति ना जाने देने की उनकी इच्छा ने, देखिए प्रधानमंत्री कर सकता है, आपातकाल लगवा सकता है ना। तो अगर वो चाह रहा होगा कि मेरी सत्ता हर कहीं से जा रही है लेकिन उसके हाथ में आपातकाल रह सकता है, आपातकाल के थ्रू वो सत्ता अपने पास रख सकती है तो रख लेगी। तो आप जब इंदिरा गांधी जी वाला 1975 वाला पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको काफी इंटरेस्ट आएगा, काफी चीजें समझ आएंगी, काफी नॉलेज बढ़ेगा। हाँ, तो क्या हुआ, ये बढ़ाया जा सकता है ना। जैसे एक एग्जांपल लिखवा दूं, जो 5वीं लोकसभा हुई थी ना 1971 से 1977 कार्यकाल था, तो 2 बार एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था,
है ना। 2 बार एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, समझ लो। 5वीं जो लोकसभा थी ना 1971 से 1971 से लेकर 1977, 5वीं लोकसभा। इसमें बढ़ाया था ना। जनरली कितने साल की होती है? 5 वर्ष की होती है ना। ज्यादातर क्या मतलब नॉर्मली 5 वर्ष की होती है, पर अगर यहाँ से यहाँ 77 की हो रही है तो क्या होगा? बढ़ाया है ना, इसमें बढ़ाया गया ना। पहली बार नहीं बढ़ी थी शायद, क्या समझ आ रहा आपको? शायद ये पहली बार बढ़ी होगी, है ना भाई। ये नहीं बढ़ी थी पहली बार, शायद बात की कोई गुंजाइश नहीं है। जब आपातकाल खत्म हो जाएगा तो उसके बाद 6 महीने के अंदर उसे खत्म करना होता है, फिर कैसे भी करके, ठीक है। जब आपातकाल की घोषणा कर दी कि जी अब आपातकाल समाप्त हो चुका है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में होगा कि अब बस 6 महीने तक वो चीजें लागू रहेंगी, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बात खत्म। अब हमें क्या पढ़ना चाहिए? मूल अधिकारों पर प्रभाव है, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव तो पढ़ा है, तो हम पढ़ लेते हैं फटाफट से मूल अधिकारों पर प्रभाव, ठीक है। ये लेने का दिक्कत है। थर्ड वन इज मूल अधिकारों पर प्रभाव। चलिए पढ़ लो पहले, फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन में कुछ। मूल अधिकारों पर प्रभाव पढ़ना है हमको ना। 358 से 359 राष्ट्रीय आपातकाल में है ना मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन किया गया है। 358 से 359 लिख लो। अनुच्छेद बहुत काम आएंगे तुम्हारे, बता रहे हैं। 358 to 359, राइट। मूल अधिकारों पर प्रभाव कैसा हो गया आपका? अनुच्छेद 358 से लेके 359, है ना। किसका वर्णन है इसमें? राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकारों पर प्रभाव। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो मूल अधिकारों पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में जो भी बात की गई वो अनुच्छेद 358 से 359 के तहत की गई है ना। अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 19 कैसे संबंधित है? मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। लिखवा दूं? अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 19 नहीं, अनुच्छेद 358 जो है वो अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। थोड़ा सा ऐसे जो अनुच्छेद 358 जो है, अनुच्छेद 358, ठीक है, अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों से संबंधित है ना। समझिए आप, मूल अधिकारों के निलंबन की बात है ना। अब बनेगा सेंटेंस आपका सही, पढ़िए जरा। अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से सब। इसका मतलब देखिए, अनुच्छेद 358 का संबंध किससे है? मूल अधिकारों के निलंबन से। पर कौन सा मूल अधिकार? जो कि अनुच्छेद 19 में दिए गए हैं। आगे सिंपल एज आई सेड, वेरी सिंपल का देख। अनुच्छेद 358 मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, पर कौन से मूल अधिकारों से? जो मूल अधिकार अनुच्छेद 19 में दिए गए हैं,
आई थिंक यहाँ पे कोई डाउट रह नहीं गया होगा, अगर रह गया तो फटाक से पूछ लो। यानी कि अनुच्छेद 358 जो आपका है मूल अधिकारों को निलंबन से संबंधित बात कर रहा है, लेकिन कौन से मूल अधिकारों के? जो मूल अधिकार आपको अनुच्छेद 19 दे रहा है। आगे एकदम क्लियर हो गई बात। और अनुच्छेद 359 कौन से मूल अधिकारों की निलंबन की बात करता है? अनुच्छेद 359 आपका अनुच्छेद 20 और 21 के अधिकारों को छोड़कर देखिए, एक बात पहले भी पढ़ाई थी कि अनुच्छेद 21 को अगर कोई खराब से खराब स्थिति होती है ना, तो अनुच्छेद 21 क्योंकि आपका जीवन का अधिकार है अनुच्छेद 21, तो उस पर रोक या उसको निलंबित नहीं किया जा सकता है ना। ये पहले पढ़ चुके हैं आप। अनुच्छेद 21 क्यों नहीं? जीवन का अधिकार है भाई, उसमें कोई ऐसे अधिकार है जो इंसान के व्यक्ति के जीने के लिए बहुत आवश्यक है। उन अधिकारों को थोड़ी छीन लिया जाएगा, रोक लिया जाएगा। जीवन का अधिकार है अर्थात सांस लेने का अधिकार है, पानी पीने का अधिकार है, इज्जत से रहने का अधिकार, इन अधिकारों को थोड़ी छीन लोगे भाई, है ना। आपातकाल भी लागू हो गया तो क्या होगा? अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन के अधिकार को आपको कोई निलंबित या नहीं कर सकता, उनको रोक नहीं लगा सकता, उनको छीन नहीं सकता है। यानी कि इन अधिकारों, ये देखिए 359 भी मूल अधिकारों के निलंबन की बात करता है, लेकिन उसमें 20 और 21 अनुच्छेद 20 और 21 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनको छोड़कर, ठीक है। इस लाइन इस स्टेटमेंट में अगर समझ नहीं आ रहा है तो मेरे शब्दों पर जाइए और फिर समझिए। वीडियो वाले, यूट्यूब वाले 2-3 बार उसको सुनिए, तो कहीं कोई कंफ्यूजन है, हालांकि मुझे लगता नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर है कंफ्यूजन तो प्लीज आस्क मी, है, बिना एनी डाउट, ठीक है। और अनुच्छेद 358 और 59 में अंतर पढ़ना? अच्छा, पढ़ लेंगे आप कह रहे हो, हमें क्या दिक्कत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 में फर्क क्या है ना। 358 और 359 में अंतर क्या है? जबकि है तो ये दोनों ही अनुच्छेद अधिकारों के निलंबन से लेके और मूल अधिकारों के, लेकिन कैसे, अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अनुच्छेद 358 एंड 359, सॉरी 359 है ना। में अंतर देखिए, दोनों का क्या है? कर ये अधिकारों को निलंबित ही रहे हैं, हमारे अधिकारों को छीन ही रहे हैं, हमारे अधिकारों को रोक ही लगा रहे हैं। आपातकाल के हालात में लगाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लगाते हैं, नॉर्मल है ना। तो लेकिन डिफरेंस क्या है भाई? डिफरेंस ये है कि जो आपका अनुच्छेद 358 है, पहला डिफरेंस तो यही है, 358 अनुच्छेद 19 से संबंधित है, समझ रहे हो आप? जो अधिकार आपको अनुच्छेद 19 में दिए हैं, जो मूल अधिकार आपको अनुच्छेद 19 में दिए हैं, अनुच्छेद 358 उन्हीं से संबंधित है, उन्हीं का निलंबन करेगा, उन्हीं को निलंबित करेगा। एम आई क्लियर? कोई दुख दर्द तकलीफ हो अगर आपके सीने में तो बता दीजिए फटाफट से। अगर आपको तकलीफ हो रही हो जीने में तो हम उसका सोल्यूशन दे दें फटाफट से। मोटी मोटी किताबें हैं ना, इनको खत्म कर लो, फिर सारी दुख तकलीफें सब अपने आप खत्म हो जाएंगी आपके सीने से। चलिए, हाँ ठीक है। और जो अनुच्छेद 359 है, 359 है, वो क्या है? वो किसी भी उस अधिकार की बात कर रहा है जिसे राष्ट्रपति के आदेश पर निलंबित किया जा सकता है ना। वो कोई भी अधिकार, देखिए ध्यान रखिए, उसमें अनुच्छेद 21 नहीं आता। जीवन का अधिकार राष्ट्रपति जी भी नहीं खत्म कर सकते हैं, आप समझ रहे हो ना। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना।
कहीं आपको यूपीएससी वाले घुमाए और आप घूम के चले जाओ, है ऐसा नहीं करना, आपको घूमना नहीं है, आपको टिके रहना है, टिक के आपको अच्छा सा आंसर लिखना है। क्या है, कोई भी अधिकार जिसका निलंबन, निलंबन तो समझते हो ना, जिसका निलंबन है ना राष्ट्रपति के आदेश, राष्ट्रपति के आदेश पर किया जा सके। इसमें सिर्फ अनुच्छेद 19 वाले मूल अधिकार आ रहे हैं, इतना याद रखना। उसमें कोई भी अधिकार आ सकता है जिसको राष्ट्रपति के कहने पर उस अधिकार को निलंबित किया जा सकते। एक्सेप्शनल है आपका अनुच्छेद 21 और 20। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार है, उसको राष्ट्रपति जी नहीं समाप्त कर सकते हैं। तो आप बार बार इस बात में अनुच्छेद 21 को तो नहीं कर सकता, अरे भाई अनुच्छेद 21 आपको भी पता है कि नहीं कर सकते, जीवन का अधिकार है ना, तो ऐसे मत करना। अनुच्छेद 21 आप ध्यान रखना कि अनुच्छेद 21 को नहीं कर सकते कि वो जीवन का अधिकार है, जीवन के अधिकार को आपको कोई भी नहीं छीन सकता, राष्ट्रपति जी भी। और हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 21 के अधिकारों को नहीं समाप्त कर सकता है। बहुत चीजों में पढ़ चुके हैं कि कुछ ऐसे अधिकार भी जिन्हें नहीं समाप्त किया जा सकता है, ये कई बार पढ़ चुके हैं ना हम लोग। अब तक 15 पार्ट पढ़ा हमने, लेकिन 15 पार्ट में कई बार पढ़ लिया, ठीक है। चलिए देखिए, जब अनुच्छेद 358 की बात हो रही है, तो जब आपातकाल लागू होता है ना, जब आपातकाल लागू हुआ ना, तो 358 वाले जितने अधिकार हैं वो स्वतः अपने आप ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाते हैं। हिंदी में बोले तो स्वतः, अंग्रेजी में बोलो तो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाते हैं। इसके तहत क्या होता है, जो भी अधिकार क्षेत्र आते हैं, यानी कि अनुच्छेद 19 के ही आते हैं, है ना, वो अधिकार ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाते हैं। अगली बात समझना है, अनुच्छेद 358 में क्या है कि जो इसके तहत अधिकार आ रहे हैं निलंबन वाले, ये अधिकार ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगे, जबकि 359 में अधिकारों की समाप्ति की घोषणा करनी पड़ेगी। समाप्ति की घोषणा किसको करनी पड़ेगी भाई, हम और तुम तो नहीं करेंगे मेरे हिसाब से। हमारे घर में हमारे पिताजी कर सकते हैं कभी कोई घोषणा, एसी मत चलाना जी, है हम मानते नहीं, बताओ अपने पिताजी की बात है, कहते हैं एसी मत चलाओ, बिजली का बिल तो देते हो, है एक पैसा तो तुम पर खर्चना होता है, बिजली चला के पूरा दिन रखते हो एसी में। ऐसे ही घोषणा हमारे पिताजी कर देते हैं, हमारे राष्ट्रपति हमारे पिताजी हमारे घर के ठीक है। लेकिन जीवन का अधिकार नहीं छीन पाते हैं ना, पिताजी भी नहीं छीन पा रहे बिजली, उनके बिजली बहुत यूज करते हैं, अधिकार नहीं छीन पा रहे। चलिए तो आगे बात समझ में, कोई कंफ्यूजन है, हो गया क्लियर? यूट्यूब वाले भैया तुम लोगों को हो गया क्लियर? बहनों दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत तकलीफ दुख दर्द परेशानी है तो बता देना फटाफट से, हमारे पास हर चीज का सॉल्यूशन है सिवाय अपनी तकलीफों के छोटा जोक ना, क्या कह रहे हो, आर यू किडिंग मी मैडम? नहीं भाई नहीं, किडिंग विडिंग नहीं करते हैं हम, किसी से जोक नहीं करते हैं। देखिए तीसरा अंतर लिख लो आप फटाफट से ही, जो आपका 358 है, आए राम 358, और बोलो जो है पीजे बोलना पीजे 358 अनुच्छेद 358 में जो अधिकार क्षेत्र है ये केवल, देख रहा हूं प्लीज कोई जोक नहीं मारेगा, ठीक है, केवल बाह्य, जो बाह्य आक्रमण से, बाह्य कैसे लिखेंगे भाई, मेरा मैं ऐसे लिखूंगी, ठीक है,
बाह्य आक्रमण से हुए हो ना, समझ रहे हो आप, केवल बाह्य आक्रमण से हुए आपातकाल के समय लागू होगा। ठीक है, जबकि जो 359 वाले हैं, ठीक है, 359 है वो बाह्य और आंतरिक किसी भी कारण से लगने वाले आपातकाल के समय ये वाली चीजें लागू होंगी। 359 वाली जो भी हैं ये तो 358 वाली केवल इस सिचुएशन में लागू होगी, लेकिन जो 359 वाली बाह्य और आंतरिक दोनों, किसी भी दोनों तरह के कोई भी युद्ध हुआ हो, कलेश हुआ हो, किसी भी तरह की आफत कराई हो, दोनों ही सिचुएशन में ये वाले लागू होंगे। ठीक है, पर ये वाले अधिकार सिर्फ बाह्य जब आक्रमण से हुआ हो, कोई युद्ध हो गया हो, कोई बाह्य आक्रमण हो गया, उस समय जो लगा हो आपातकाल, उस समय किया जाएगा, है ना। ठीक है, देखिए दिख रहा है, इतना तो विजिबल हो गई। अब अगली लाइन से लिखेंगे, आगे लिखेंगे, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, फोर्थ पॉइंट क्या है आपका कि जो अनुच्छेद 358 के अधिकार हैं, ये क्या होगा, जब तक आपातकाल चलेगा ना, आपातकाल के पूरे समय लागू रहेगा ये। देख लो, ऊंचा जाने के लिए हम टेढ़े हो गए हैं, हे भगवान, हमें सीधे सीधे टेढ़े ऊपर जाना है भगवान जी। हमें जिंदा ऊपर जाना है भगवान जी, भगवान तेरा मर के जाओगे। आपातकाल के पूरे समय लागू रहेगा, है ना। ठीक है, जबकि जो 359 वाला है वो क्या है, वो राष्ट्रपति जी कुछ समय लागू कर रहे हैं, कुछ समय बाद उसे समाप्त कर दें, कुछ समय बाद फिर उसे चालू कर दें, वो अपनी इच्छा अपने हिसाब किताब से कर सकते हैं, ऐसा है। तो आपातकाल के ये कभी लागू और कभी निलंबित, है ना, दोनों लिख सकते हैं, है ना। इसको कभी लागू भी किया जा सकता है और कभी हटाया भी जा सकता है। ठीक है, पर इस वाले में 358 वाले अनुच्छेद में आपातकाल जब तक लागू रहेगा ये अधिकार तब तक निलंबित रहेंगे, और 359 में ये क्या है कि कभी ये लागू भी रहेंगे और कभी इन्हें निलंबित भी किया जा सकता है, कुछ समय बाद फिर से इनको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, कुछ समय बाद फिर इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, एक तो डिफरेंस यही हो गया आपका। और नेक्स्ट, ये संपूर्ण अवधि के लिए होता है ना 358 वाला। देखिए अनुच्छेद 358 फिर ये पूरे देश में लागू होगा, पहली बात तो, है ना, संपूर्ण देश में, पूरे भारत देश में, है ना। और ये क्या है, संपूर्ण देश में भी हो सकता है और किसी विशेष क्षेत्र में भी हो सकता है। विशेष क्षेत्र में भी हो सकता है। ठीक है, देखिए 358 वाला क्या होगा कि ये संपूर्ण देश में, यानी कि पूरे भारत देश में, भारत देश की बात हो रही है तो पूरे भारत देश में लागू होगा। लेकिन 359 वाला होगा, ऐसा भी हो सकता है कि इसे पूरे देश में लागू किया जा सके, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में ही, कुछ विशेष क्षेत्रों में ही इसको लागू किया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों सिचुएशन है इसके लिए। देखिए अनुच्छेद 359 58 पे ये करता है ना कि पूरी तरह से निलंबित कर देगा। 359 है ना, पूर्णतः निलंबन ऐसा बोल सकते हो आप।
है ना। पर जो 359 है ये क्या करता है, अनुच्छेद 20 और 21 वालों को छोड़ देता है ना इसमें। अनुच्छेद 20 और 21 के जितने भी मूल अधिकार है या मौलिक अधिकार हैं आपके, इनको छोड़ देगा। इनमें वो कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, इनको निलंबित नहीं कर सकता है ना। इज इट क्लियर? 358 जहां लागू हो रहा है वो सारे अधिकारों को निलंबित कर देगा, पर जो 359 है वो आपके अनुच्छेद 20 और 21 में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, उनको वो समाप्त नहीं कर सकता है, उनको वो निलंबित नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 19 को ना, ये भी तो लिखते हो, कौन सा अनुच्छेद की बात हो रही है, अनुच्छेद 19 की ना। अनुच्छेद 19 को कोई दल निलंबित कर देगा, लेकिन जो 359 है ये अनुच्छेद 20 और 21, क्योंकि 21 आपका जीवन का अधिकार है, इसको भी नहीं कर सकता है, 20 को भी नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता है, आपातकाल भी नहीं कर सकता है, किसी भी सिचुएशन में इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। 358 और अनुच्छेद 359 में अंतर समझ आ गया। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अभी कुछ और।